जय गुरु जी। प्यारे संगत जी, आज फिर से गुरु जी का एक बहुत ही प्यारा सत्संग जो कि पुरानी संगत जी का है सत्संग आपके सामने लेकर आ गया हूँ। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि सत्संग सुनने और सुनाने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। तो संगत जी, गुरु जी का ये प्यारा सा सत्संग पूरा जरूर सुनना, आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए संगत जी, सीधा सत्संग को शुरू करते हैं। आंटी जी अपनी आवाज़ में इस सत्संग को सुनाने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, आज हम जगबीर सिंह ग्रेवाल अंकल जी का सत्संग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। सत्संग इस प्रकार है। श्री ग्रेवाल पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में अपनी ससुराल में थे जब गुरुजी अपने कुछ अनुयायियों के साथ वहां पहुंचे। लंगर करते हुए बहुत रात्रि हो गई थी। श्री ग्रेवाल को गुरुजी को जालंधर में उनके मंदिर तक पहुंचाना था। श्री ग्रेवाल की मारुति 800 गाड़ी में वे दोनों चल पड़े। थोड़ी दूर जाने के बाद श्री ग्रेवाल को आभास हुआ कि गाड़ी में पेट्रोल समाप्त होने ही वाला है। वह चिंतित हो गए। उन्हें पता था कि इस समय कोई पेट्रोल पंप खुला नहीं होगा। वह 90 का दशक था जब पंजाब में आतंकवाद फैला हुआ था और दुकानें जल्दी बंद हो जाती थी। श्री ग्रेवाल को यह भी पता था कि देर रात में पुलिस और आतंकवादी दोनों घूमते रहते थे। उनके साथ बैठे हुए गुरुजी ने उनके मन की बात पढ़ते हुए उनको चिंता मुक्त रहने के लिए कहा। श्री ग्रेवाल जी को याद है कि गुरुजी ने कहा था कि वह चिंता क्यों कर रहे हैं। उनके पास यहाँ तक पहुँचने के लिए पर्याप्त ईंधन है और वह गाड़ी चलाते रहे। वह कार चलाते रहे, किंतु उन्हें पता था कि देर सबेर पेट्रोल समाप्त हो ही जाएगा। लुधियाना जालंधर राजमार्ग पर मध्य दूरी पर स्थित गोराया पहुंचने पर श्री ग्रेवाल को मन को पुनः उन्हीं चिंताओं ने घेर लिया। गुरुजी तुरंत बोले कि वह व्यर्थ शंका कर रहे हैं। वह केवल विश्वास के साथ चलते रहें, पेट्रोल पर्याप्त है। उनके कहने पर श्री ग्रेवाल को अचानक आभास हुआ कि उस गाड़ी में 4 किलोमीटर से अधिक का पेट्रोल नहीं था और वह 40 किलोमीटर आ चुके थे। तब उन्हें विश्वास हुआ कि उनकी कार पेट्रोल से नहीं अपितु दिव्य शक्ति से चल रही है। शीघ्र ही वह जालंधर में गुरुजी के मंदिर पर पहुंच गए। गुरुजी जब उतरे तो उन्होंने कहा कि वह गाड़ी को बिना पेट्रोल के ले आए हैं। प्रातः होते ही वह पेट्रोल भरवा लें, उसके बाद बिना पेट्रोल के गाड़ी आगे नहीं चलेगी। श्री ग्रेवाल कहते हैं कि दिव्य ऊर्जा के इस अद्भुत अनुभव के पश्चात उन्होंने अपने आप को गुरुजी को समर्पित कर दिया। उन्हें विश्वास हो गया कि गुरुजी कोई साधारण पंडित या संत न होकर अति असाधारण हैं। वास्तव में वह सद्गुरु हैं। 80 वर्ष उपरांत राजस्थान के कूप में भी जल भरा, वो भी गुरुजी की मेहर से। गुरुजी की दया अपरंपार है। वह करुणा के आधार अपार सागर है जिसकी कोई सामान्यता नहीं हो सकती। जयपुर में लाखों ने गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त किया था। 1994 में गुरुजी वहां गए थे और ब्रिगेडियर अब सेवानिवृत्त जनरल मोहन सिंह के यहाँ महीने भर तक रुके रहे। उनके दर्शन के लिए सैकड़ों लोग आते थे। दर्शनार्थी राजस्थान के पृथक पृथक ग्रामों से अपनी पत्नियां, बच्चों आदि के साथ बैलगाड़ियां, तांगों और अन्य नाना प्रकार की सवारियों में अपनी समस्याओं और चिंताओं को लेकर आए थे। गुरुजी अपनी संवेदनशील दृष्टि, ताम्र लोटे इत्यादि से उनको आशीष देते रहे। उनके अनुयायी, जिसमें श्री ग्रेवाल भी थे, दुभाषियों का काम कर रहे थे। उनको याद है कि किस प्रकार से एक पंचायत के सदस्य ने उनके पास आकर विनती की कि क्या गुरुजी उनके गांव में पिछले 80 वर्ष से एक सूखे हुए कुएं में फिर जल भर सकते हैं। 3 दिन बाद उनको अपनी विनती का उत्तर प्राप्त हुआ। ग्रामवासी जयपुर की सड़कों पर शोर शराबे के साथ ढोल बजाते हुए और गुरु बाबा जल आ गया चिल्लाते हुए आए। गुरुजी ने आनंदित ग्रामवासियों को कभी भी उनका जल बेचने का निर्देश नहीं दिया। अन्य सभी दर्शनार्थी भी लाभान्वित हुए।
भले ही वह रोग या मानसिक चिंता से ग्रस्त हो या फिर पारिवारिक समस्या हो। केवल आम जनता को ही लाभ नहीं मिला। महाराजा भवानी सिंह जी को 4 कंधों पर उठाकर लाया गया। कुछ ही दिनों बाद वे स्वस्थ होकर चलने लगे। कभी कभी किसी भक्त का मनोरथ होता है कि गुरुजी शिव के अवतार हैं, जो आशुतोष के समान सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं। कोई कामना पूर्ण करें। ऐसा ही कुछ श्री ग्रेवाल जी की पत्नी श्रीमती रिम्पल के साथ हुआ। गुरुजी संगरूर में संगत कर रहे थे। अचानक उन्होंने श्रीमती रिम्पल को अपने पास बुलाया और अपने हाथों में प्रकट हुए 2 हीरे उनके हाथ में दिए। वह ब्रिटेन के पाउंड में लिपटे हुए थे। आज 12 वर्ष बाद भी उनमें से गुलाब की सुगंध आती है, गुरुजी के होने का प्रमाण। अन्य अवसरों पर भी गुरुजी विशेष कृपा करते हैं। 9 वर्ष के पूर्व संध्या पर श्री ग्रेवाल जी की ससुराल में गुरुजी की संगत हो रही थी। अचानक उनके ससुर पर पुष्पों की पंखुड़ियां बरसने लगी और कुछ देर तक ऐसे ही बरसती रही। 10 मिनट के उपरांत एक अन्य महिला अनुयायी श्रीमती वरदान पर भी ऐसा ही हुआ। यह चमत्कार भक्तों पर गुरुजी का प्रेम दर्शाते हैं। श्री ग्रेवाल कहते हैं कि गुरुजी अपने भक्त से कोई मांग नहीं करते, वह तो आपके कर्म अपने ऊपर अंतरित कर आपको मुक्त कर देते हैं। वह केवल प्रेम और आस्था चाहते हैं। यहीं पर जगबीर सिंह ग्रेवाल जी का सत्संग पूर्ण होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सत्संग को सुनने के बाद आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। संगत जी, ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए, रोज प्यारे प्यारे ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और संगत जी, आप अपना सत्संग भी इस चैनल पर शेयर करवा सकते हैं। बस दिए गए इस वाले व्हाट्सएप नंबर पर अपने सत्संग को इसी तरह से ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेजें। आपका सत्संग भी हम शेयर कर देंगे। तो चलिए संगत जी, अब मिलते हैं किसी अगले सत्संग में। तब तक के लिए बाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी।